तो चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे तापमान में बस एक मामूली सी गिरावट एक बहुत ही भयानक टिकिंग क्लॉक वाले संकट में बदल जाती है, और वो भी ऐसा संकट जो पूरे शहर को खतरे में डाल सकता है। ये सिर्फ किसी चिड़ियाघर की आम कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये इस बात का एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही रातों रात एक भयंकर आपात स्थिति का रूप ले लेती है। शुरुआत तो बहुत ही साधारण तरीके से होती है, लेकिन इसके पीछे जो पूरी टैक्टिकल और रणनीतिक उथल-पुथल मची है ना, वो सच में होश उड़ा देने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी टाइमलाइन को एक-एक करके डिकोड करते हैं। कहानी की शुरुआत का माहौल थोड़ा धीमा और सच कहें तो बहुत ही ठंडा है। यहाँ हमें एक बहुत ही शानदार और मज़ेदार कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ हमारे बेचारे पेंगुइन्स हैं जो कड़ाके की इस ठंड में पूरी तरह से जम रहे हैं और खुद को बचाने का कोई भी रास्ता ढूंढ रहे हैं, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल ही बेखबर वैज्ञानिक है। वो बड़े मज़े से एकदम खुशी खुशी उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है, ये सोचकर कि ये जानवर इस मौसम का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। मज़े की बात तो ये है कि वो खुद इतना जम चुका है कि अपने ही शरीर के जमने की बातें कर रहा है, जैसे उसकी बलगम का जमना और पैर का सुन्न हो जाना। ये विरोधाभास हमें दिखाता है कि बाहर से देखने वाले एक्सपर्ट्स अक्सर असल सच्चाई से कितना कट चुके होते हैं। आप देखिए, -1 डिग्री सेल्सियस, ये सिर्फ कोई मामूली नंबर नहीं है, ये एक भयानक पर्यावरणीय सच्चाई है। और असल में यही वो ट्रिगर पॉइंट है जो चिड़ियाघर के अंदर काम कर रही पूरी टैक्टिकल टीम को एक बेहद खतरनाक और हाई रिस्क हीटिंग प्लान बनाने पर मजबूर कर देता है। पेंगुइन्स को अच्छे से पता है कि अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो वो सचमुच जम जाएंगे। इसलिए एक वेपर मशीन के जरिए भाप को पूरे 700% तक बढ़ाने का एक मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। लेकिन जैसा कि हर शानदार थ्रिलर में होता है, प्लान इतनी आसानी से कहाँ कामयाब होते हैं। बिल्कुल उसी वक्त जैसे ही इस भारी भरकम हीटिंग प्लान को शुरू करने का समय आता है, कहानी की रफ्तार अचानक से टॉप गियर में आ जाती है। होता यह है कि ज़ूकीपर एलिस उन्हें उनके हैबिटेट से बाहर देख लेती है और बस तुरंत एक सख्त लॉकडाउन लगा दिया जाता है, जिसे कोड नेम दिया गया है इमरजेंसी अल्फा। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां पूरी बाजी ही पलट जाती है। जो अब तक एक सिंपल बचाव अभियान लग रहा था, वो पलक झपकते ही एक सर्वाइवल और एस्केप मिशन में बदल जाता है। अब यहाँ जो सबसे बड़ी रुकावट आती है उसे समझना बहुत जरूरी है। लॉकडाउन के बाद स्थिति बिल्कुल बदल जाती है, क्योंकि टीम पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिए जाते हैं। इन छोटे छोटे डिवाइसेस ने पूरी टैक्टिकल टीम को बुरी तरह फंसा दिया है। अब वो अपने उस देखने वाले हैबिटेट से बाहर एक कदम भी नहीं रख सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जो उनका मेन गोल था, यानी भट्टी वाले कमरे में जाकर कूलिंग लाइन लगाना, वो अब पूरी तरह से नामुमकिन हो गया है। जरा सोचिए, एक तरफ शरीर बर्फ की तरह जम रहा है और दूसरी तरफ हर एक छोटी सी हरकत पर नजर रखी जा रही है। और यहीं से शुरू होता है इस थ्रिलर का असली टिकिंग क्लॉक मोमेंट। समय का दबाव बहुत ही जबरदस्त तरीके से सामने आता है। अगर सही समय पर कूलिंग मशीन नहीं लगाई गई तो भट्टी में भाप का प्रेशर बढ़ता ही जाएगा और एक बहुत ही भयानक धमाका होगा। दांव कितने ऊंचे लगे हैं, बस इसी से अंदाजा लगा लीजिए। 2 घंटे और 4 मिनट में प्रेशर ओवरलोड हो जाएगा। 1 घंटे 47 मिनट में पूरा साम्राज्य तबाह। लेकिन मशीन लगाने के लिए टीम के पास सिर्फ 1 घंटा और 12 मिनट की डेडलाइन है। अब क्योंकि हमारी मेन टीम ट्रैकिंग डिवाइस की वजह से फंसी हुई है, तो ऐसे में सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। इस पूरे हाई स्टेक्स मिशन को किसी और को आउटसोर्स करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ से चीज़ें कैसे एक बेहद ही मज़ेदार मोड़ लेती हैं। मिशन की पूरी जिम्मेदारी अब लीमर्स के कंधों पर आ जाती है, और ख़ास तौर पर किंग जूलियन के। कहानी में सबसे कमाल का कॉमिक रिलीफ तब आता है जब जूलियन वॉकी टॉकी से आती आवाज़ को सुनता है और उसे लगता है कि उसे सीधे गुस्से वाले आसमान के देवताओं से आदेश मिल रहे हैं। मतलब एक तरफ तो ये एक बहुत ही गंभीर बॉम्ब डिफ्यूज़ करने जैसा मिशन है, और दूसरी तरफ इतनी बड़ी और बेवकूफ़ी भरी गलतफहमी। ये कॉम्बिनेशन इस पूरी सिचुएशन को एकदम हास्यास्पद बना देता है। अब सीन कुछ ऐसा है कि एक तरफ लीमर्स चुपचाप भट्टी वाले कमरे में घुसपैठ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हैबिटेट में एक अलग ही लेवल का नाटक चल रहा है। वो वैज्ञानिक अभी भी पेंगुइन्स को लगातार देखे जा रहा है और उनके शरीर पर ट्रैकर्स लगे हुए हैं। तो इस भयंकर तनाव को कम करने के लिए पेंगुइन्स क्या करते हैं? वो बिल्कुल ही बेतुकी और ध्यान भटकाने वाली तरकीबें अपनाते हैं। वो फर्श को खरोचते हैं, अपने पंख फड़फड़ाते हैं, हवा में अजीब तरह से छलांग लगाते हैं। असल में वो कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कबूतर जैसा बर्ताव कहा जा सके।
और ये सब मेहनत सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि उस वैज्ञानिक को जरा सा भी शक न हो पाए। और फिर आता है क्लाइमैक्स, जहां इस पूरी स्थिति का पागलपन अपने चरम पर पहुंच जाता है। एक भयानक धमाके को रोकना है, पूरे शहर को बचाना है, और यह सब किस बात पर टिका है? लाल रंग के 7 बिल्कुल एक जैसे शेड्स में से सही बटन को पहचानने पर। जरा सोचिए, रेड, क्रिम्सन, स्कारलेट, ब्रिक, कार्डिनल, रूबी और रोज। जूलियन को इनमें से सिर्फ स्कारलेट बटन को घुमाना है, लेकिन उस हल्की सी रोशनी में जिसे रंगों की कोई खास पहचान ना हो, वो भला कैसे तय करे कि सही बटन कौन सा है? ये वो पल है जहां सस्पेंस और कॉमेडी दोनों बिल्कुल पीक पर होते हैं। और फिर वही होता है जिसका डर था। घबराहट में सबसे बड़ी गलती हो जाती है। गलत बटन दब चुका है। मशीन को भट्टी से कनेक्ट करने के बजाय उसे एयर कंडीशनिंग सिस्टम से जोड़ दिया गया है, और इसका रिजल्ट एक ऐसा खतरनाक प्रेशर चेन रिएक्शन शुरू हो गया है जो अब आधे से ज्यादा शहर को तबाह करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मतलब स्थिति अब पहले से भी कहीं ज्यादा भयानक और आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। अब जब तबाही में केवल कुछ ही पल बाकी हैं, तो इसे रोकने के लिए सिर्फ 3 बेहद जोखिम भरे कदम ही आखिरी उम्मीद बचते हैं। उस आउटसोर्स की गई टीम को अब हर हाल में मेन वाटर वॉल्व ढूंढना होगा, उसे खोलना होगा और धमाका रोकने के लिए पूरी जगह को पानी से भरना होगा। ये सचमुच एक करो या मरो वाली सिचुएशन है। सिस्टम को फटने से बचाने के लिए उन्हें सचमुच उस पूरे के पूरे सिस्टम को ही पानी में डुबाना पड़ता है। ये एक बहुत ही हताश करने वाला, लेकिन उस वक्त के लिए एकदम जरूरी कदम बन जाता है। इस पूरी कहानी का सबसे मजेदार और गहरा व्यंग अब सामने आता है। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ एक बेहद खामोश, छिपी हुई और एकदम परफेक्ट तालमेल वाली टैक्टिकल जीत है। एक ऐसी जीत जिसने अभी अभी एक बड़े धमाके से पूरे शहर को बचाया है। और दूसरी तरफ हमारा वही वैज्ञानिक है जो पेंगुइन्स की जश्न मनाने वाली हरकतों को, जैसे उनका हाई-फाई करना या खुशी से एक दूसरे के सिर पर थपकी देना, एक बिल्कुल ही नई और बेवकूफ़ी भरी वैज्ञानिक खोज मान लेता है। उसे लग रहा है कि उसने पेंगुइन के बातचीत करने के नए तरीके खोज निकाले हैं, जबकि असलियत में वो बस एक सक्सेसफुल मिशन का जश्न मना रहे हैं। तो आज का ये विश्लेषण इस एक आखिरी और बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म होता है। अगर बड़े बड़े विशेषज्ञ अपने बिल्कुल सामने हो रहे एक बम डिफ्यूजल ऑपरेशन को नहीं देख पाते, तो जरा सोचिए, असल जिंदगी में ऐसी कितनी ही चीजें होंगी जो हमारी और आपके नजरों से बिल्कुल बच जाती हैं। मानव धारणा और उस अनदेखी छुपी हुई असलियत के बीच का ये फासला वाकई कमाल का है। हम अक्सर मान लेते हैं कि एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं बस वही सच है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो कई बार हमारी कल्पना से भी परे होता है। तो शायद अगली बार किसी बहुत ही साधारण सी चीज को देखकर मन में भी ये सवाल आए कि कहीं इसके पीछे भी कोई सीक्रेट मिशन तो नहीं चल रहा।